हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ। ए ऑप्शन है लौह उद्योग से, बी ऑप्शन है खनन उद्योग से, सी ऑप्शन है वस्त्र उद्योग से, डी ऑप्शन है परिवहन उद्योग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ। तो वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था, तो इंग्लैंड में चला था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। ए ऑप्शन है 60%, बी ऑप्शन है 71%, सी ऑप्शन है 65%, डी ऑप्शन है 50%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। तो पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 29% भूमि पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और प्राणियों के शरीर में 65% जल पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि भारत का पता किसने लगाया। ए ऑप्शन है मैगलन ने, बी ऑप्शन है कोलंबस ने, सी ऑप्शन है वास्को डी गामा ने, डी ऑप्शन है हेनरी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का पता किसने लगाया। तो भारत का पता वास्को डी गामा ने लगाया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अमेरिका का पता किसने लगाया, तो कोलंबस ने लगाया। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1951 में, सी ऑप्शन है 2015 में, डी ऑप्शन है 1955 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नीति आयोग का पुराना नाम क्या है, तो योजना आयोग है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। ए ऑप्शन है थोरियम, बी ऑप्शन है रेशम, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है कोयला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो कोयला पाया जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। इस मॉडल पेपर में सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। ए ऑप्शन है सैनिक रखने के लिए, बी ऑप्शन है अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, सी ऑप्शन है अनाज रखने के लिए, डी ऑप्शन है पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गोलघर कब बना था, तो 1786 ईस्वी में बना था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न,
7 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। ए ऑप्शन है लोकतंत्र, बी ऑप्शन है राजतंत्र, सी ऑप्शन है सैनिक तंत्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो लोकतंत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लोकतंत्र से पहले क्या था, तो राजतंत्र था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। ए ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र का, बी ऑप्शन है द्वितीय क्षेत्र का, सी ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। तो जो पशुपालन होता है और मत्स्य पालन यानी जो मछली पालन होता है, ये कृषि में आता है। और कृषि किस क्षेत्र में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो उद्योग धंधे होते हैं ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, और जो बैंक होते हैं ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। ए ऑप्शन है गन्ना को, बी ऑप्शन है कपास को, सी ऑप्शन है ईख को, डी ऑप्शन है जूट को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। तो कपास को उजला सोना कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था। ए ऑप्शन है लंदन में, बी ऑप्शन है पेरिस में, सी ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, डी ऑप्शन है चीन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था, तो लंदन में चला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत में सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था, तो कोलकाता में चला था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है ये अपने देश भारत में है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया। ए ऑप्शन है दोहन, बी ऑप्शन है पोषण, सी ऑप्शन है शोषण, डी ऑप्शन है ए और सी दोनों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया, तो दोहन और शोषण दोनों किया। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ए ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 को, बी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1919 को, सी ऑप्शन है 15 अप्रैल 1919 को, डी ऑप्शन है 16 अप्रैल 1919 को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है। ए ऑप्शन है वस्तुओं का मूल्य, बी ऑप्शन है सेवाओं का मूल्य, सी ऑप्शन है वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है, तो वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। ए ऑप्शन है अपने क्षेत्र से लगाव,
बी ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता, सी ऑप्शन है अलगाववाद, डी ऑप्शन है राष्ट्रहित। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है तो अलगाववाद है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस मॉडल पेपर में सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किए। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका में, सी ऑप्शन है इंग्लैंड में, डी ऑप्शन है रूस में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किए, तो दक्षिण अफ्रीका में किए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो 1915 ईस्वी में आए, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ए ऑप्शन है पंडित नेहरू ने, बी ऑप्शन है गांधी जी ने, सी ऑप्शन है अंबेडकर ने, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने किया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे बादशाह खां या सीमांत बादशाह खां कहा जाता है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी को, बी ऑप्शन है आगा खां को, सी ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खां को, डी ऑप्शन है सैयद अहमद को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसे बादशाह खां या सीमांत बादशाह खां कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। ए ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, बी ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, डी ऑप्शन है लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए। ए ऑप्शन है गांव के बाहर, बी ऑप्शन है ऊंची भूमि वाले स्थान पर, सी ऑप्शन है जहां है उसी स्थान पर, डी ऑप्शन है खेतों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए, तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया। ए ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, बी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने, सी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय ने, डी ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, तो राजा राम मोहन राय ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। ए ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस ने, बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, सी ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, डी ऑप्शन है मोहन राय ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म किस ग्राम में हुआ था, तो टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय,
बी ऑप्शन है चित्तरंजन दास, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है बंगाल में, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र में, डी ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई, तो बंगाल में किया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जूट किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो बंगाल में सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1921 में, बी ऑप्शन है 1922 में, सी ऑप्शन है 1923 में, डी ऑप्शन है 1924 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि हनोई समझौता किस दो देशों के बीच हुआ था। ए ऑप्शन है फ्रांस और वियतनाम, बी ऑप्शन है रूस एवं कंबोडिया, सी ऑप्शन है चीन और लाओस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हनोई समझौता किस दो देशों के बीच हुआ था, तो फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। ए ऑप्शन है नवीकरणीय, बी ऑप्शन है अनवीकरणीय, सी ऑप्शन है जैव, डी ऑप्शन है प्रवाह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था संबंधित है। ए ऑप्शन है संसाधनों के संग्रहण से, बी ऑप्शन है संसाधनों का अनियोजित दोहन से, सी ऑप्शन है संसाधनों का नियोजित दोहन से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो किससे संबंध है, तो संसाधनों का अनियोजित दोहन से संबंध है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। ए ऑप्शन है 1920 चीन, बी ऑप्शन है 1920 अरब, सी ऑप्शन है 1920 तुर्की, डी ऑप्शन है 1920 जर्मनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। तो यहाँ पे देखिए भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू हुआ और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ, तो तुर्की के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाया जाता है। ए ऑप्शन है पंजाब में, बी ऑप्शन है गुजरात में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है झारखंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाया जाता है, तो गुजरात में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि खिलाफत समिति का गठन किसने किया था। ए ऑप्शन है एम.एन. अंसारी ने, बी ऑप्शन है अजमल खान ने, सी ऑप्शन है अली बंधुओं ने, डी ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खिलाफत समिति का गठन किसने किया था, तो अली बंधुओं ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। ए ऑप्शन है बिहार से, बी ऑप्शन है हरियाणा से, सी ऑप्शन है राजस्थान से, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, तो ये हुआ था राजस्थान से, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया।
ए ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन को, बी ऑप्शन है असहयोग आंदोलन को, सी ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन को, डी ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया, तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि बिहार में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। ए ऑप्शन है रोहतास में, बी ऑप्शन है सिवान में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है गया में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो रोहतास जिले में होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है इंग्लैंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो इंग्लैंड में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है। ए ऑप्शन है मुंगेर में, बी ऑप्शन है भागलपुर में, सी ऑप्शन है बांका में, डी ऑप्शन है बक्सर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है, तो ये बांका में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। ए ऑप्शन है कमल का फूल, बी ऑप्शन है लालटेन, सी ऑप्शन है दीपक, डी ऑप्शन है चक्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल का फूल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि चावल की खेती मुख्य रूप से किस मिट्टी पे होता है। ए ऑप्शन है काली मिट्टी पर, बी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी पर, सी ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी पर, डी ऑप्शन है लाल मिट्टी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चावल की खेती मुख्य रूप से किस मिट्टी पे होता है, तो जलोढ़ मिट्टी पे होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। ए ऑप्शन है तुंगभद्रा, बी ऑप्शन है अमरावती, सी ऑप्शन है चंबल, डी ऑप्शन है हीराकुंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो तुंगभद्रा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है। ए ऑप्शन है धर्म से रहित, बी ऑप्शन है धार्मिक श्रेष्ठता, सी ऑप्शन है सर्वधर्म संभाव, डी ऑप्शन है अल्पसंख्यकों का धर्म। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है, तो सर्वधर्म संभाव होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ए ऑप्शन है श्री कुमार ने, बी ऑप्शन है नरोत्तम सिंहानुक ने, सी ऑप्शन है सूर्यवर्मन द्वितीय ने, डी ऑप्शन है भगवान बुद्ध ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी। ए ऑप्शन है 121 रुपया, बी ऑप्शन है 21 रुपया, सी ऑप्शन है 120 रुपया, डी ऑप्शन है 20 रुपया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी, तो 20 रुपया थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि नरेगा एक कार्यक्रम है। ए ऑप्शन है जिला स्तर का, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय स्तर का, सी ऑप्शन है प्रांतीय स्तर का, डी ऑप्शन है विश्व स्तर का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरेगा एक कार्यक्रम है, तो नरेगा एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, इसे आपको याद रखना है।
यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में दाल सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है उड़ीसा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में दाल सबसे अधिक होता है। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है। ए ऑप्शन है वैधानिक, बी ऑप्शन है गैर कानूनी, सी ऑप्शन है धार्मिक, डी ऑप्शन है परंपरागत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है। तो ये वैधानिक अधिकार है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि भारत में अब कितने राज्य हैं। ए ऑप्शन है 28, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 29, डी ऑप्शन है 27। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में अब कितने राज्य हैं। तो भारत में अब 28 राज्य हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1885 में, बी ऑप्शन है 1890 में, सी ऑप्शन है 1895 में, डी ऑप्शन है 1900 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो 1885 में हुआ था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। ए ऑप्शन है मक्का, बी ऑप्शन है गेहूं, सी ऑप्शन है चावल, डी ऑप्शन है बाजरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है। तो चावल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। इसमें से आपको बताना है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। तो जो एटीएम कार्ड होता है ये प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है चीनी मिल के लिए, बी ऑप्शन है अखबारी कागज के लिए, सी ऑप्शन है सीमेंट के लिए, डी ऑप्शन है सूती कपड़ा के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं होमवर्क प्रश्न, और इस होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ए ऑप्शन है लोकसभा में, बी ऑप्शन है राज्यसभा में, सी ऑप्शन है विधानसभा में, डी ऑप्शन है पंचायती राज में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।